हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर है हमारा 6, इंग्लिश मीडियम और सब्जेक्ट है साइंस। इसी के बारे में आज डिस्कशन पूरी होगी और डिटेल में हम उसकी भी डिस्कशन करेंगे। लास्ट तक हमने कहा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है वो एक इजी टॉपिक है, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल देना, ओके। चलो आज हम रेस्पिरेशन, तो 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। एक रेडी 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला आज का टॉपिक है वो रेस्पिरेशन पर ही होगा, पर उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें थोड़ा सा डिटेल में रेस्पिरेशन के बारे में टाइप्स के होते हैं। एक एनारोबिक मेटाबॉलिक पायरूवेट और रेस्पिरेशन और 2 टाइप्स के होते हैं, एक एरोबिक और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम बताएंगे कि सम बैक्टीरियाज, यीस्ट एंड अदर फूग्स सर्व अ endoparasitic and in animal measure as enzyme exerts the process of respiring। अगर जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन है जो वो निकाल देती है, जो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है वो उसको हम बोलेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिड्यूस करता है, जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिड्यूस यानी फ्री कर देता है, तो उसको बोलेंगे एरोबिक। और जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जाने देता है उसको बोलेंगे एरोबिक। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीजन को जाने देता है उसको बोलेंगे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसलिए ये 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का अनएरोबिक रेस्पिरेशन, मोस्ट ऑफली ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर दिखाई दे जाता है? तो बैक्टीरियाज होती है, वो है, यीस्ट होती है, फ्लूक्स होती है, फंगल होती है उस पर, और सम उसके अंदर ये भी, और एनिमल मस्कुलर्स, एनिमल के मसल्स होते हैं उसके अंदर भी यही एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाई दे जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है वो एब्सेंट होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। इन दिस रिएक्शन इन दिस ईस्ट इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिड्यूस। ईस्ट के अंदर क्या होता है, ये पूरी एनारोबिक रेस्पिरेशन के वक्त उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है यानी फ्री हो जाता है, और इथेनॉल होता है वो क्या हो जाता है, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रिड्यूस होता है। इन एनिमल मसल्स ओनली ऑन लैक्टिक एसिड आर रिड्यूस। और एनिमल के अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है उसके वो रिड्यूस होता है। इन दिस 2 प्रोसेस ओनली ग्लूकोज मोलिक्यूल्स आर ऑक्सीडेशन बाय स्लोली, यानी कि इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज मोलिक्यूल्स कन्वर्ट ऑक्सीडेशन बाय वेरी स्लोली and release the energy in very small components. That reason is called to aerobic respiration, anaerobic respiration. Anaerobic respiration में क्या होता है, एनर्जी है वो कम रिड्यूस करता है, देन आफ्टर ग्लूकोज मोलिक्यूल्स है उसको ऑक्सीडेशन नहीं करने देता है, देन पूरा ऑक्सीडेशन नहीं करने देता है, और एनिमल मसल्स के अंदर जो लैक्टिक एसिड वो रिड्यूस करता है। वो सारे बात इसके अंदर
एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन होता है वो उसके अंदर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिड्यूस करता है। देन सेकेंड थिंग को उसके अंदर एनर्जी होती है वो ज़्यादा क्या होती है, रिड्यूस होती है, और वो पूरा ऑक्सीजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसका पूरा वो ऑक्सीडेशन कर देते हैं। रेडी। वहाँ पर आपको यहाँ पर एक क्या दी गई हुई है, यहाँ पर एक इक्वेशन भी दी गई हुई है, देख सकते, सॉरी यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन भी दी गई हुई है, आप देख सकते हो किस तरीके से होती है। तो ग्लूकोज के अंदर 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये ईस्ट के अंदर होती है। उसके अंदर O2 नॉट यूज, यानी कि O2 का यूज़ नहीं होता है क्योंकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसलिए। तो वो ईस्ट के अंदर होती है और पायरूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरूरिक एसिड में। पायरूरिक एसिड उसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं और प्लस सम एनर्जीज होती है, और देन आफ्टर ऑक्सीजन फिर से नहीं हो यहाँ वहाँ पर नहीं होता और वो कन्वर्ट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और सम एनर्जीज क्या होती है वहाँ पर भी रिड्यूस होती है। तो सेम काइंडली ऑफ इनफॉर्म इन द एनिमल मसल्स, इन द एनिमल मसल्स ग्लूकोज आर प्रेजेंट। वो किस में होता है, वहाँ पर भी क्या है, विदाउट ऑक्सीजन, यानी वहाँ पर यूज़ नहीं होता ऑक्सीजन, और 2 पायरूरिक एसिड में वो भी कन्वर्ट हो जाता है प्लस एनर्जी। वहाँ पर जो आपको रिएक्शन दे रही है उसके बारे में यहाँ पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आपको ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आपको पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी रहेगा। रेडी है, चलो। और 2 पायरूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में ऑक्सीजन वहाँ पर आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में। ये होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात की थी, उसके डिफरेंसेस भी हमने पढ़ने में आएंगे, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। रेडी। चलो अब रेस्पिरेशन पूरा व्हाट इज द रिक्वायरमेंट आर असेंटियल फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि वो अपनी जगह पर एज इट इज़ रहते हैं। फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटी ऑफ गैसेस, वो कैसे रेस्पिरेटी ऑफ गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह से ले आने के लिए यूज होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर यूज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। वो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स जो वो हमें ऑक्सीजन होता है वो एटमॉस्फेयर में से ले लेते हैं, एस्पिरेशन और रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एंड वो जो ऑक्सीजन होता है सभी एनिमल वो अपने लेने की यानी कि ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने के लिए प्रोसेस डिफरेंट होती है, वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। फॉलोज रिक्वायरमेंट आर द कई सारी रिक्वायरमेंट होती है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं उसके अंदर कई सारे लिमिटेशन होते हैं कि वो किस तरह से ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेंगे। वो सारी oxygen rich atmosphere. In this type of organs have a structure that increases the surface area. वो दिस टाइप के जो एनिमल्स अथवा ऑर्गेन्स होते हैं वो अपने सरफेस एरिया वो इतना इंक्रीज कर देते हैं कि वो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन से वो कनेक्ट हो जाए और ऑक्सीजन वो एक्सेप्ट कर पाए। वो क्या करते हैं, अपने एरिया को इंक्रीज करते हैं। बिकॉज ऑफ उसके इंक्रीज करने से उसका सरफेस एरिया है वो ऑक्सीजन के संपर्क में रहे और उसको ऑक्सीजन इजीली मिल पाए। रेडी। एंड सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टेक अ प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस, इट्स वेरी फाइन एंड डिलिकेट। यानी कि
वहाँ जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने और ले आने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए जो कनेक्ट होता है उसकी सरफेस, वो वेरी स्मॉल, इट इज़ वेरी डेलिकेटेड, और यानी वो सब सॉफ्ट होता है। रेडी? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज सरफेस इट यूजली प्लेस विद इन बॉडी। वो सरफेस को उसको क्या करना पड़ता है? प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इसलिए वो बॉडी के अंदर ये पोर्शन सरफेस रखती है। रेडी? देयर हैव टू बी पैसेंज इट विल बी टेक केयर टू सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि एयर को पासिस करने के लिए उसके पास सरफेस एक्सचेंज और गैसेस को सरफेस के लिए चेंज करने के लिए उसके पास पाथ भी होता है। देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। एंड ऑक्सीजन जिस डायरेक्शन में यानी जिस पोर्शन पे आता है वहाँ पर अंदर और बाहर जाने के लिए भी कुछ क्या होता है? एडजस्टमेंट किया होता है। रेडी है? आ रही बात समझ में? फिर भी इसमें नहीं आया तो बोल देना। यानी कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उसके अंदर तो वो पहले तो मैंने क्या बोला, टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं स्पेशल क्या होते हैं? स्पेशल जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी एक्सेप्ट करते हैं रेस्पिरेशन के लिए वो डिफरेंट वेज होती है। रेडी? तो उसके अंदर क्या होता है? वो डायरेक्ट ही एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होते हैं और उसकी सरफेस है वो कंटिन्यू बढ़ती जाती है, इसलिए वो इजीली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली टेक आउट और टेक इन कर सकते हैं। रेडी? और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो सरफेस वो टेक इन और टेक आउट के लिए होती है, इट्स वेरी डेलिकेटेड, यानी कि वो बहुत नाजुक होती है। रेडी? और in order to protect this surface it's very important, and for this reason it is inner side of the body. Done? अरे बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? कंप्लीट? चलो अब बात करेंगे, हम पूरी बात करेंगे यहाँ पर जो भी पूरी डिस्कशन है वो डिस्क्राइब द ब्रीफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। को यहाँ पर फिगर भी दी देखे, नसल पैसेज, माउथ कैविटी, फ्रिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेचिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, वो सभी यहाँ पर दिए गए हुए हैं। मनुष्य ह्यूमन के अंदर कैसे रेस्पिरेटरी होती है। इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन्स फर्स्ट नोस्ट्रिल्स एंड नसल पैसेज, nostrils and nasal passage. In air first take into the body what the nostril, सबसे पहले जो हवा आती है जो वो अपनी बॉडी में जाने के लिए सबसे पहले कहाँ आती है? नोस्ट्रिल्स में। The air passing through the nostril infiltrated by the fine hairs, और वो अपने नाक के अंदर कुछ ऐसे हेयर होते हैं जो पासिंग डस्ट वाली जो एयर होती है उसको वो अंदर नहीं जाने देता। रेडी? नोस्ट्रिल एंड नसल पैस के एयर टेक इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल, द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल इज फिल्टरेड बाय फाइन हेयर्स, दैट लाइन इज passes, the passage is also lined with the muscles which help in the process, वो हेल्प करती है ऑक्सीजन को आगे या पीछे ले जाने में। ऑर्गेन्स इन थ्रोट, और हमारे गले में क्या क्या होती है वो देखते हैं। फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड ट्रेचिया, वाइंस पाइप फ्रॉम
जो हम बोलते हैं उसके लिए जो भी रेडी स्टूडेंट, जो हम यूज़ करते हैं लंग्स क्या होता है? लंग्स मैंने क्या ऑर्गन्स इन थ्रोट यानी कि फिरिक्स यानी कि जो हम बोलने के लिए हमारे गले के नीचे जो भाग रहता है उसको फिरिंग्स बोलते हैं। लेरिंग्स यानी कि जो हम बोलते हैं उसे। एंड ट्रेचिया यानी कि हम जो जिसमें से हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो। फॉर कंटिन्यूस ट्यूबुलर पैसेज थ्रू इट एंड एयर पासिस इज वेरी पास। उसको क्या करना है? वो ट्यूबुलर यानी कि इजी वे होता है ऑक्सीजन को पास आउट करने के लिए। ट्रेचिया यानी जो हम उसके थ्रू उसके हिसाब से ऑक्सीजन लेते हैं उसे ट्रेचिया बोलते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम थ्रोट और लंग्स लोकेटेड इन ए चेस्ट कैविटी। वो किसके तरफ होती है? हमारे चेस्ट के इनर साइड होती है और वो हमारे लंग्स की तरफ वहाँ तक बढ़ी हुई होती है। फिर हम बात करेंगे लंग्स के बारे में। वन पेयर ऑफ लंग्स लोकेटेड एट चेस्ट कैविटी। वन पेयर ऑफ लंग्स लोकेटेड इन a chest cavity within the lungs. The passage divides into smaller and smaller tubes. उसके अंदर कई सारे ट्यूब्स होते हैं और स्मॉलर पार्ट एल्वेलर्स यानी कि उसके अंदर क्या होता है? स्मॉल कई सारी पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। ट्यूब के अंदर वो डिवाइड होती है। द वॉल ऑफ द एल्वेलॉय कंटेन्स इन एक्सटेंसिव network and blood vessel. The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. वो क्या करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको एक प्लेस से अनदर प्लेस में ले जाने के लिए हेल्प करती है। और लंग्स है वो क्या करता है? वो लंग्स होती है कॉमनली लंग्स होती है वो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा ब्लड होता है वो जिसके बाद का टॉपिक आएगा हमें वो ब्लड होता है वो प्योर ब्लड और विदाउट प्योर ब्लड यानी कि विद ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो जो लंग्स होती है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी। वो आपको होमवर्क में 2 या 3 बार करना है और कंप्लीट करके मुझे बताना है। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।